Student, today we are learning the muscular system and digestive system in human beings part 2. Means in this video we are learning about the digestive system, how our digestive system works. So let's start our chapter. So student, today we are learning digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पाचन संस्था. So look how this digestive system works in human beings. What is the work of digestive system? So it convert our food into soluble form. Means जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके पीस के वो सोलबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. एंड दैट स्मॉल पार्ट से वो स्मॉल स्मॉल पीसेस से देन आवर बॉडी में जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्जर इंटेस्टाइन, वो क्या करते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो दिस डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स एंड इट हेल्प अस टू गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड. फूड से कैसे न्यूट्रिशन निकाला जाता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग को उसमें हेल्प करता है. सो दिस डाइजेस्टिव सिस्टम आर स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ. हम लोग के माउथ से स्टार्ट होता है एंड इट इज़ इन अर्स टू आवर एनस. ओके, it end in our rectum and anus. It start from our mouth. So if we check the distance from our mouth to rectum, it is approximately 9 meters. तो मतलब हमारे माउथ से लेके एंड तक इसका जो डिस्टेंस है, जो फूड को जो जर्नी क्रॉस करनी होती है, जर्नी फुलफिल करनी होती है, वो कितनी 9 मीटर्स की है. So during this journey, during this digestion of food have to pass from the mouth, pharynx, esophagus, then stomach. फिर stomach से हो जाता है small intestine, then large intestine, and at lastly it reaches to rectum and anus. So in this digestive system, in this digestion, many different glands help to digest these foods. So these glands are salivary glands. Salivary gland मतलब जो हम लोग के माउथ के नीचे होती है, जो हम लोग के बॉडी में थूक क्रिएट करने का काम करती है. सलाइव जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा क्रिएट करने का वर्क करते हैं. देन सेकेंड इज़ अ लीवर. लीवर इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. हम लोग के बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर है. एंड थर्ड ग्लैंड इज़ अ पैनक्रिस ग्लैंड एंड देयर फोर दे आर द सिक्रेटिंग. अभी इनको ग्लैंड क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये स्पेशल टाइप के जो इंजाइम्स है, स्पेशल टाइप के जो एसिड्स है, जूस है, वो सिक्रेट करते हैं, वो बाहर निकालते हैं. एंड देयर फोर दे आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड. और ये जो एसिड्स या सलाइवा या जो इंजाइम्स है, ये हम लोग को फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. एंड देयर फोर दे आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड. So let's start from teeth. So in our mouth, first teeth, the digestive system का work start होता है teeth से. There are different type of teeth present in our mouth. Front teeth देख रहे हैं ना हम लोग के, ये that front teeth is called the incisors. Now why it is called incisors? तो ये क्या करता है, जो भी हम लोग फूड खाते हैं उसको बाइट करने का काम करता है, उसको कट करने का काम करता है. एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इंसिसोर्स. बिहाइंड, तो फ्रंट के जो ऊपर के 4, अबाव 4 एंड बिलो 4 के जो टीथ है, दे आर द इंसिसोर्स. दे आर कॉल्ड इंसिसोर्स. आफ्टर दैट इंसिसोर्स के पीछे वाले जो टीथ है, दैट इज़ कॉल्ड कैनाइंस. वाई इट इज़ कॉल्ड कैनाइंस? तो दैट कैनाइंस का वर्क है ये, दे कैनाइंस आर वेरी शार्प. ये जो कैनाइंस टीथ होते हैं, दे आर द वेरी शार्प. दे आर हेल्पफुल टू टेयरिंग द फूड को फाड़ने में काम आता है. जैसे हम लोग मीट्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो दैट टाइम it work to tear that part. Then प्रेमोलर्स का वर्क है कि इसका भी वर्क सेम है. इट इज़ ऑल्सो टीयर्स द फूड. साथ ही साथ वो फूड को क्रश भी करता है. क्रश करता है मीन्स व्हाट, स्मॉल पीसेस में डिवाइड करता है, बारीक पीस में कन्वर्ट करता है. एंड आफ्टर प्रेमोलर्स देयर इज़ अ एकदम बिहाइंड के जो टीथ है, दैट इज़ कॉल्ड मोलर्स. एंड दैट मोलर ऑल्सो डूइंग सेम वर्क, टीयरिंग एंड पीसिंग, making a small pieces of the food. So this each type of food having a specific work in our mouth, and therefore this each type of food are very important. Okay, which type of teeth are very important for digestion work.
and these teeth are protected by the enamel cavity. हम लोग के जो टीथ है उसके ऊपर एक इनामेल का कवर है. दैट कवर प्रोटेक्ट, इट इज़ मेड फ्रॉम द कैल्शियम सॉल्ट, एंड ये टीथ को प्रोटेक्ट करता है डीके होने से, सड़ने से. Now whatever saliva comes in our mouth that containing enzymes, that enzyme का नाम क्या है, टाइलिन और सेलेवरी अमीलोज. तो ये टाइलिन क्या करता है, जो हम लोग स्टार्च खाते हैं, वॉट एवर फूड वी आर ईटिंग, फ्रॉम दैट फूड वी गेट द टार्च. तो टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में, एंड दैट शुगर इज अ मेल्टोस. So here we are going to learning new word, that is enzymes. तो enzymes होता क्या है, तो enzymes are a substance secreted in the body of the organism which bring about specific chemical reactions. तो सिंपल है कि enzymes ऐसा substance है जो हम लोग की बॉडी क्रिएट करती है, और वो किसके लिए क्रिएट करती है, तो हम लोग के बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. जब हम लोग फूड ईट करते हैं तो फ्रॉम दैट फूड वी गेट द न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन, फ्रॉम दैट न्यूट्रिशन वी गेट द एनर्जी. सो व्हेन न्यूट्रिशन से एनर्जी क्रिएट किया जाता है तो दैट टाइम कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट होते हैं. तो रिएक्शंस कैरिड आउट करने के लिए एंजाइम्स वेरी यूजफुल होते हैं. सो दिस एंजाइम एक्ट एज द कैटलिस्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, brings about change in the food material. So this bringing changes in food material में changes लाते हैं, due to that it become easy to digest the food material में changes ला के वो हम लोग के डाइजेस्ट सिस्टम को हेल्प करते हैं ताकि हम लोग ईजीली फूड को डाइजेस्ट कर सके. एवरीवन अंडरस्टूड दिस थिंग्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी about our digestive system. Means it is journey start from mouth and it is end from rectum. So what is the work of mouth? Here it is clearly written, digestion of food begins in the mouth and food is chewed in the mouth with the help of teeth. So माउथ में क्या होता है कि फूड को छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ. आफ्टर माउथ देयर इज अ सेकेंड इज अ सैलिवरी ग्लैंड. दैट सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, सैलाइवा सिक्रेट करने का वक्त. एंड दिस सैलाइवा कम्स इन आवर माउथ. ये जो हम लोग के जो माउथ है उसके नीचे एक कैविटी है, कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस, वहाँ पे ये सैलिवरी ग्लैंड है. सो फ्रॉम दैट it secrete the saliva, and that saliva get mixed with our food. whatever हम लोग फूड च्यू करते हैं ना, उसको चबाते हैं, that food के साथ मिक्स हो जाता है एंड उसके स्मॉल बॉल्स क्रिएट करता है. एंड दे स्मॉल बॉल्स आर देन पासेड थ्रू द पैरिंग्स. थर्ड पार्ट इज पैरिंग्स. पैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन आवर नेक. सो दिस पैरिंग्स is giving attachment to two different pipes. One is the osophagus we can say food pipe also. Osophagus को हम लोग food pipe भी बोल सकते हैं. And second is a trachea that is carrying the oxygen to our lungs. So here we are not going to study about trachea we studied in next chapter. Now we have to study about the osophagus. So what is the meaning of osophagus is a food pipe that connected our mouth to our stomach, that is called osophagus. So what is the role of osophagus? So it pushes the food toward the stomach. ये क्या करता है, जो भी फूड हम लोग ईट करते हैं उसको स्टमक की तरफ ढकेलने का वर्क करता है. एंड आफ्टर osophagus the food enter in our stomach. So stomach में क्या होता है, तो इन stomach is a large sac like पार्ट, एक सैक लाइक गोनी जैसा एक पार्ट है जिसमें एलिमेंट्री, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. ओके, इन दिस स्टमक देयर इज अ गैस्ट्रिक एसिड ग्लैंड इज प्रेजेंट. दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, 3 टाइप के जूसेस सिक्रेट करता है. इट सिक्रेट द 3 टाइप ऑफ जूसेस, एंड दिस 3 टाइप ऑफ जूसेस उसके नेम्स क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर बॉडी ऑल्सो क्रिएट, हम लोग के बॉडी में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट होता है. देन सेकेंड जूस होता है पेप्सिन, एंड थर्ड होता है मुकस. तो दे ऑल 3 जूसेस आर मिक्सड विद द फूड. ये तीनों फूड के साथ मिक्स होता है. नाउ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्या हम लोग के स्टमक में. सो ये वॉट एवर फूड वी आर ईटिंग ना,
उसको चर्न करने का वर्क करता है। चर्न करने का वर्क मतलब उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में, वेरी स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। सो वी कैन से वो गलाता है, फूड को गलाने का काम करता है। एंड मुकस, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ मुकस? तो मुकस क्या करता है? मुकस इज़ अ, ये कवर बनाता है हम लोग के स्टमक के इंटरनल पार्ट में। इट क्रिएट द कवर्स इन इंटरनल पार्ट ऑफ आवर स्टमक, एंड देयरफॉर वॉट एवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएटेड इन आवर बॉडी, हम लोग के बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट हो रही है वो हम लोग के स्टमक के वॉल के ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकती। उससे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम लोग के स्टमक के वॉल को कोई भी डेंजरस नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ मुकस। मुकस क्या करती है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक के वॉल तक रिच नहीं होने देती। सो ड्यू टू दिस थ्री जूसेस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन पेप्सिन एंड मुकस, आवर फूड बिकम्स सेमी सॉलिड स्लरी, एक स्लरी जैसा, पतला स्लरी जैसा बनता है। एंड दैट स्लरी, वाई इट इज़ मेक स्लरी? सो बिकॉज दिस स्लरी, दिस फूड को अभी पास होना है इंटेस्टाइन से, और इंटेस्टाइन से पास होते समय उस स्लरी फॉर्म में रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी liver. After stomach, there are liver and pancreas. There are two type of gland is present, and these glands secrete different juices, and that juices help to digestive work. ये juices हम लोग को क्या करते हैं? हम लोग का food digest करने में help करते हैं. So the liver is the largest gland in our body. It had a rich supply of blood. इसमें बहुत सारा blood होता है. Why blood होता है? तो liver में क्या होता है कि whatever foods, whatever nutrition फूड से सेपरेट होता है, दैट न्यूट्रिशन गेट मिक्सड विद द ब्लड। और ये कहाँ पे मिक्स होता है? लीवर में मिक्स होता है। सो वॉट एवर न्यूट्रिशन वी सेपरेटेड इन द स्टमक, स्टमक में जो भी न्यूट्रिशन सेपरेट हुआ या फॉर इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिशन सेपरेट हुआ उसको ब्लड में मिक्स करने का वर्क लीवर करता है। इट इज़ मेन फंक्शन इज़ द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। लीवर ऑल्सो, जो हम लोग फूड खाते हैं, फ्रॉम दैट फूड वी गेट द ग्लूकोज, सो दैट गुड ग्लूकोज को स्टोर करने का वर्क लीवर करता है। एंड इन फ्यूचर व्हेन आवर बॉडी नीड द ग्लूकोज, दैट टाइम लीवर उस ग्लूकोज को रिलीज करके हम लोग के बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। द ग्लैड ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लीवर, लीवर के पीछे एक ग्लैड ब्लैडर है नीचे। इज स्टोर द बाइल, द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर। सो लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूसेस, एंड दैट बाइल जूसेस को स्टोर करने का वर्क करता है गैल ब्लैडर। When bile is carried into the small intestine, it mix with the food there and help in the digestion of the fats. So what is this bile juices का work क्या है? So whatever we food eat करते, that food containing various nutrition like carbohydrate, protein and fats. So protein gets separated in the stomach only. Stomach में ही food में से protein absorb कर लिया जाता है. Then उसमें रह जाता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सो दैट फैट का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है, एंड दैट डाइजेशन कैर्ड आउट विद द हेल्प ऑफ बाइल जूसेस। बाइल जूस क्या करता है? वो फैट्स को, जो भी ऑयल हम लोग खाते हैं वो ऑयल को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। सो आफ्टर स्टमक दिस फूड इंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। सो लेट वी चेक स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रोसेस कैर्ड आउट होते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। What is the length of this small intestine? 6 meter long, means out of 9 meter long alimentary canal, 6 meter length only small intestine की होती है। Most of the digestion and absorption of the food take place in the small intestine. जितने भी फूड में का जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो भी हो उसको डाइजेस्ट करने का ज़्यादा वर्क स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। What happen in small intestine? Whatever food का slurry going through the small intestine, in that food slurry, whatever nutrition is present, carbohydrate or fat, that get absorbed by the, or minerals, whatever minerals is present there, that get absorbed by the small intestine. Small intestine क्या करता है? उसमें बाइल एसिड मिक्स करके सारे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। So like that small intestine carry out most important work in our digestive system. Now we have to learn about the large intestine. ये large intestine का work क्या होता है हम लोग के बॉडी में? The large intestine is about 1.5 meter long. Only water is absorbed in the large intestine. So it is length of large intestine is 1.5 meter long, and only
क्या होता है इसमें, पानी, वाटर जो हम लोग ड्रिंक करते हैं उसको अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब आवर बॉडी नीड अ वाटर ना, तो दैट वाटर गेट अब्जॉर्ब. अ स्मॉल पार्ट कॉल्ड द अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. Undigested remain of the food digested in the small intestine enter the large intestine. So whatever small intestine में जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ मतलब हम लोग को पचा नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने का वक्त लार्ज इंटेस्टाइन करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होते हैं. अनडाइजेस्टेड मसल इज थ्रोन आउट द बॉडी थ्रू द एनस. सो व्हाट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क नहीं करता है. ये क्या करता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भी फूड अनडाइजेस्ट हुए उसको पास आउट करता है अप टू एनस, और एनस क्या करता है, उसको बॉडी के बाहर फेंक देता है. सो स्टूडेंट, यू अंडरस्टूड हाउ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स. नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टेबल. This table showing us important gland in our body and what type of juices or enzyme they are secrete और उनका function means what work क्या है. Stomach. Okay, mouth. In mouth there is a salivary gland is there. That salivary gland क्या secrete करता है, saliva. That saliva containing टैलिन नाम का एंजाइम होता है. दैट टैलिन का वर्क क्या होता है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू मेल्टोस शुगर में कन्वर्ट करता है. देन स्टमक हैविंग अ 3 टाइप ऑफ स्टमक. इन स्टमक गैस्ट्रिक वॉल इज देयर. दिस गैस्ट्रिक वॉल जो है वो क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूसेस. इन दैट गैस्ट्रिक जूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज देयर, पेप्सिन इज देयर, मुकस इज देयर. हाइड्रोक्लोरिक, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू मेक द फूड एसिडिक. वॉट एवर फूड वी आर ईटिंग ना उसको एसिडिक करता है. देन पेप्सिन ब्रेक डाउन टू प्रोटीन्स. पेप्सिन क्या करता है, वॉट एवर फूड हम लोग ने ईट किया उसमें जो प्रोटीन्स है उसको ब्रेक डाउन करके स्टोर करता है. देन मुकस टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वॉट एवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट इन आवर बॉडी दैट गेट, वो हम लोग के स्टमक के इंटरनल पार्ट को, इनर सरफेस को हट कर सकता है, तो उसको उससे प्रोटेक्ट करने का वर्क मुकस करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग के स्टमक के इनर वॉल को टच नहीं करने देता, कौन, मुकस. देन लीवर सीक्रेट द बाइल जूसेस. व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस बाइल जूसेस, टू मेक द फूड अल्कलाइन. नाउ व्हाट एवर फूड बाय मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फूड जो था एसिडिक हो गया था उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करने का, अल्कलाइन मतलब बेस में कन्वर्ट करने का वर्क बाइल जूस करता है. टू कन्वर्ट लार्ज फैट पार्टिकल इनटू स्मॉल वन. एंड सेकेंड वर्क ऑफ बाइल इज वॉट, जो फैट पार्टिकल मतलब जो ऑयल के बड़े बड़े पार्टिकल उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करता है. थर्ड वन इज अ पैनक्रीज. दिस पैनक्रीज ये पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है. दिस पैनक्रेटिक जूस में कौन कौन से इंजाइम्स है, तो दैट इज़ अ ट्रिप्सिन, लिपेज एंड एमिलेज. अभी ये ट्रिप्सिन का वर्क क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस ट्रिप्सिन, टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड. तो वॉट एवर प्रोटीन हम लोग के बॉडी में अब्जॉर्ब होता है उसको वो अमीनो एसिड मतलब स्मॉल पार्ट में डिवाइड करता है. देन लिपेज टू कन्वर्ट द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल. whatever oil we are eating that get converted into fatty acid and glycerol. Then amylase to convert the complex carbohydrate into simple sugar. So amylase का वर्क है कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना. स्टूडेंट पे अटेंशन हियर. ट्रिप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में, लिपेज फैट को कन्वर्ट करता है, वेयर एज एमिलेज कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट. What is the work of small intestine? तो that is small intestine में intestinal juice secrete होते हैं. What is the work of this intestinal juice? To convert protein into amino acid. Same work है जैसे प्रोटीन को amino acid में कन्वर्ट करना, then complex carbohydrate को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, and convert fat into fatty acid and glycerol. Here always we have to keep in mind smoking, eating tobacco and taking alcohol that hurt our body parts, and therefore we have to avoid such alcohol, smoking and eating of tobacco. These particles of alcohol, tobacco or smoking stick with our teeth or germs and hurt our germs. कभी कभी हम लोग के जो germs है उसको swelling सूजा भी देते हैं, and therefore we have to
ऑलवेज अवॉइड दिस थिंग्स. ओके, व्हाट इज़ आवर रोल? हम लोग का रोल क्या है कि वी हैव टू मेकिंग पिक्चर एंड स्लोगन अगेंस्ट द तंबाकू कंजप्शन. तंबाकू कंजप्शन के अगेंस्ट हम लोग को स्लोगन बनाने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए कि तंबाकू, हाउ द तंबाकू इज़ अ डेंजरस फॉर हेल्थ. Consumption of alcohol is also dangerous to our health. That also we have to aware to the peoples. So student, 31st May is a World No Tobacco Day we celebrated, and 7th April is a World Health Day we are celebrated. So this way our this chapter, the muscular system and digestive system in human beings are ended.